ओम खड्गं चक्रगदे सुजापपरिघां चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 8 तारीख के दिन बात करें मंगलवार का अवसर, और जैसा हमने आपको कहा कि शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, और जो लाभ पूरी तरह से मिलने के योग बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पीछे खींच देते हैं। तो ऐसे में उसको ठीक करने के लिए इस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी को विशेष तौर पर प्रसन्न करने का आपको प्रयास करना चाहिए, उससे शनि भी अनुकूल हो जाएंगे। हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण रूप से इस दिन करना संपूर्ण रूप से कल्याण को सिद्ध करने वाला रहेगा, आगे बढ़ाने के योग बनाता दिखाई देगा, क्योंकि शनि संपूर्ण रूप से कहते हैं शनि को मनाएं सदा सुख पाएं, और इस वक्त शनि को मनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी के थोड़ी सी शरीर में वाइटलिटी कमी दिखाई देती है, तो अवश्य उसका ध्यान रखते हुए कार्य करें, वो आपके लिए अच्छा है। 9 तारीख के दिन बात करें तो बुधवार का अवसर षष्ठी तिथि उदया तिथि के रूप में ही विद्यमान हो गई। छठा नवरात्रा इस दिन भगवती के स्वरूप कात्यायनी स्वरूप का ध्यान करना पूजन करना शास्त्र में वर्णित है। इस दिन बृहस्पति ग्रह वक्री की होने जा रहे हैं, दोपहर को करीब करीब 12:30 बजे के आसपास चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये दोनों ग्रहों का योग जो परिवर्तन के साथ बन रहा है आपके अंदर धर्म का उदय करता दिखाई देगा। लेकिन बृहस्पति का द्वितीय भाव में जाना, द्वितीय भाव में चलते हुए अब वक्री हो जाना, ये थोड़ा सा आपकी तरक्की में, थोड़ा सा आपके योजनाओं में थोड़ी कमजोरी उत्पन्न करने के योग बना सकता है। तो ऐसे में सुंदर उपाय भगवती कात्यायनी का पूजन। छठा नवरात्र माँ भगवती कात्यायनी का आशीर्वाद देने का दिन है। कहा जाता है माँ भगवती से जो भी श्रद्धा से मांगता है ना, उसकी मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। भगवती कात्यायनी का स्वरूप ही ऐसा है। भगवती कात्यायनी का नाम कात्यायन ऋषि के ऊपर पड़ा, जब कात्यायन ऋषि ने माँ भगवती की आराधना करी और उनसे आशीर्वाद मांगा कि माँ आप हमारे घर में कन्या के रूप में जन्म लें, तो यानी भगवती समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। तो विशेष तौर पर मेष राशि वालों माँ भगवती का सानिध्य लें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करने का प्रयास करें। हमने हर राशि के अनुसार से विशेष तौर पर ग्रहों को देखते हुए एक मंत्र बताया है इन नवरात्रों में जप करने के लिए, तो आप इस मंत्र का सानिध्य लेते हुए पूर्ण नवरात्र में भगवती के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करते हुए यदि ये करेंगे तो अवश्य मनोकामना सिद्धि के योग आपकी राशि में बनने के योग बन सकते हैं। धर्म का उदय होता दिखाई दे रहा है, धर्म में आपकी आस्था अच्छी जागती दिखाई दे रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा दुर्जन जो है ना वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। दो ग्रह वक्री हो गए हैं, बृहस्पति भी और शनि भी, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा आपकी सज्जनता के कारण से कुछ ना कुछ लोग जो बदमाश लोग हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए भगवती कात्यायनी की आराधना करना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 10 तारीख के दिन बात करें बृहस्पतिवार का अवसर सप्तमी तिथि विद्यमान है, और एक ग्रह और परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तुला में जा रहे हैं बुध महाराज, और ये आपकी राशि के अनुसार से यदि समझा जाए तो आपके लिए बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज करने की शक्ति बढ़ सकती है, लेकिन बुध को थोड़ी शक्ति देने की ज़रूरत है, तो कोशिश ये करें। और ऐसे में जैसा हमने कहा दो ग्रह वक्री हैं और अननेसेसरी के थोड़ी सी विपदाएं बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, उनका उपाय करने के लिए विशेष तौर पर स्तवन करें भगवती कालरात्रि का। 7वां नवरात्र है और भगवती कात्यायनी का जो स्वरूप है, जो विशेष तौर पर 7वां नवरात्र जो है वो कालरात्रि का है। ऐसा स्वरूप जो विध्वंसक स्वरूप है, कष्टों को भगाने वाला स्वरूप है, अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए भगवती खड्ग हाथ में धारण करते हुए इस स्वरूप में रहती हैं, और जो भी भक्त का दुश्मन होता है उसकी विपदाओं को समाप्त करने के लिए माँ भगवती आतुर रहती हैं। तो ऐसे में भगवती का जो मंत्र बताया, वैसे तो विशेष तौर पर दुर्गा सप्तशती 11वें अध्याय में एक मंत्र आया है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। यदि कहा जाता है कि बहुत बाधा में व्यक्ति है तो इस मंत्र का सानिध्य यदि ले तो विशेष तौर पर कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। लेकिन मेष राशि वालों ध्यान रखना कि आपकी राशि में दो ग्रह वक्री स्थिति में चल रहे हैं, और आने वाले करीब 15 नवंबर तक तो शनि भी वक्री चलेंगे, तो इनका उपाय लगातार आपको करने की जरूरत रहेगी। नवरात्र का शुभ योग जिस प्रकार से बनकर तैयार है, नवरात्र के अंतर्गत माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर होता है, और ये नवरात्र जो अश्विन मास में आते हैं शारदीय नवरात्र कहलाते हैं, और शारदीय नवरात्र समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से कहा गया, शास्त्र में उनका व्याख्यान उपस्थित किया गया है।
दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया है कि शरद काल में जो नवरात्र आते हैं, देवी की उपासना करने का पर्व जो आता है, उसमें जो श्रद्धा के साथ भगवती के निमित्त मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके निमित्त भक्ति भाव से उनके समस्त कर्मों को जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उनको करते हैं, तो उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जिस प्रकार से सुंदर पूरे दुर्गा सप्तशती के 9 दिनों में, नवरात्रों के 9 दिनों तक पूरा सुंदर महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन रहता है और माँ भगवती के सानिध्य में रहता है। हमारे आश्रम में जो भगवती महा दुर्गा जी की जो श्री विग्रह उपस्थित है वो मुल्तान से आया हुआ। 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का ये श्री विग्रह आश्रम में आया और उस वक्त एक मुल्तान से एक व्यक्ति ये मूर्ति जो बहुत विशाल मूर्ति है और वो लेकर आया और वो भगवती की मूर्ति आज हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है और उन्हीं के सानिध्य में दिव्य यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। नवरात्र का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का ऐसा दिव्य पर्व है कि जो इन नवरात्रों में जो माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर उनके मंत्रों से यज्ञ करते हैं, भगवती में दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा गया है कि विशेष तौर पर नवरात्रों के दिनों में जो आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। और हमने तो लगातार अनन्य श्रद्धा के साथ भगवती के सानिध्य में पिछले करीब 50 सालों से यहाँ हमारे आश्रम पर जो नित्य यज्ञ चलता है, आप सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का, नवर्ण मंत्र का साथ साथ यज्ञ चलता है, विभिन्न नवग्रहों का यज्ञ चलता है। आप भी इस यज्ञ में सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं और इस बार नवरात्र का सुंदर योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अनुकूल है। और साथ साथ ग्रह योगों का भी प्रभाव जो है इस बार भगवती का जो विशेष तौर पर शास्त्र में के द्वारा वर्णित है, भगवती जो घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में खड़ग धारण करते हुए भगवती का ये स्वरूप शास्त्र में वर्णित है कि इस पर आरूढ़ होकर नवरात्रों का आरंभ होगा। नवरात्र में भगवती का ये स्वरूप जो है विश्व के लिए शांतिदायक नहीं है और ये दिखाता है कि विश्व में कहीं ना कहीं अशांति के योग बन रहे हैं। और अभी आप देखें कि 2 ग्रहण पड़ के ही चुके हैं और 2 ग्रहण किसी प्रकार भी पृथ्वी के लिए पड़ने एक साथ 15 दिनों में ठीक नहीं माने जाते। और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़े हैं विशेष तौर पर वहाँ कुछ समय भारी रहेगा। आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी हर रोज़ उठापटक बनी रहती है और ऐसे में जीवन बड़ा विचित्र है। और ऐसे में जितना भगवान के सानिध्य में मंत्र जप करने का, प्रभु की आराधना करने का सुंदर अवसर मिल जाए वो सदा मनोकामना कष्टों को दूर करने वाला होता है। और एक बात समझे, हम जीवन की आपाधापी में अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ व्यस्त रखते हैं। कोशिश करें, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये बड़ी विचित्र स्थिति है संसार के अंदर कि हम सब भगवान के उस कार्य के लिए आए थे, संसार में आए थे हरि भजन को, और अपने जीवन में किस प्रकार से समस्त कार्यों को करते हैं और केवल भजन का कार्य ही भूल जाते हैं। कोशिशें करें इस सुंदर नवरात्र पर माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करें। और यदि आप स्वयं इस यज्ञ में बैठना चाहते हैं तो आश्रम में जो यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। श्री विग्रह भगवती का आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तो आप कोशिशें करें, माँ भगवती का सुंदर यज्ञ में स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत दूर है, नहीं आ पा रहे हैं तो चिंता ना करें, उसके लिए आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था ऐसी रहती है कि आश्रम में जो विद्वान ब्राह्मणगण रहते हैं वो भी सब आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपके नाम से यज्ञ इत्यादि में कर सुंदर रूप से व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप स्वयं इस यज्ञ में पधारें, आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, कल्याण होगा। नमस्कार।